हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं CGPSC 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, हमने मॉक टेस्ट के रूप में इसको सेट किया था। मॉक टेस्ट भी करवा लिया है, तो हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं। और CGPSC 2020 ये कहीं अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ही खोज के हमको पेपर मिला, तो हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो पेपर सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या CUET के लिए, हमारा कोर्स चल रहा है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में पता कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोर्स मैंने अगर नहीं आना है तो आप मॉक टेस्ट में भी सिर्फ आ सकते हो। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, मतलब 90 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर लोगे, 10 क्वेश्चन तो रहते ही आउट ऑफ द बॉक्स। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी स्कल। तो फ्रूट का डेवलपमेंट हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और ऐसे जो फ्रूट रहते हैं सीडलेस रहते हैं, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस इज द वर्जिन बर्थ हम इसको बोलते हैं, ठीक। तो इसका आंसर पार्थेनोकार्पी, एफ नो करके थे, इन्होंने पार्थेनोकार्पी टर्म दिया था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा इज बसी ट्रेलिंग सर्ब। तो जब हम इफेड्रा की बात करते हैं तो इफेड्रा जो होते हैं ये बसी ट्रेलिंग सर्ब्स की तरह होते हैं ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल इज की कंपाउंड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो देखो 5 कार्बन के बारे में बात कर रहा है ना, तो इसमें से 5 कार्बन कौन होगा? ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो ये 5 कार्बन कौन होगा? अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड होगा, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट काज रेड ब्लूम। तो रेड ब्लूम कौन कराता है? वो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम होता है, जो कि रेड ब्लूम कराता है। ये दोनों जो एल्गी है, ये एक तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर कमर्शियल स्केल बाई। तो सिट्रिक एसिड बनाने के लिए एस्परजिलस हम नाइगर का यूज करते हैं। कौन सी फंजाई का यूज करते हैं? एस्परजिलस नाइगर का। ये जो है बेकर सिस्ट या बेवर सिस्ट है, इससे होता है विल्ट डिजीज। और इससे क्या होता है? इससे होता है आपका स्मट डिजीज, ठीक है जी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है भाई। आईसीबीएन इज रिलेटेड टू। तो आईसीबीएन किससे रिलेटेड है? तो ये नामनक्लेचर से रिलेटेड है, कि जो भी प्लांट है, जो भी खोजे जा रहे हैं, उसको सही से बायनोमियल नामनक्लेचर दिया जा सके। अभी तो आईसीबीएन को हम आईसीएन बोल देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मार्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। तो जो रोल ऑफ न्यूक्लियस था हेरिडिटी में बताने के लिए एसिटेबुलेरिया के ऊपर काम किया गया था। और ये काम किसने किया था भैया? आपको पता है, हैमरलिंग ने किया था, हैमरलिंग ने किया था, ठीक है। देखो, अगर पी की बात करें तो इसके ऊपर मेंडल ने काम करके लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिए। ड्रोसोफिला के ऊपर मार्गन ने काम किया था। न्यूरोस्पोरा के ऊपर बीडल एंड टेटम ने काम किया था, और बताया था क्या? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के बारे में। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है? तो बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल आपका कुकुरबिटेसी में होता है। कहाँ पे होता है? कुकुरबिटेसी में। मालवेसी में मोनोथेकस मोनो एडल्फस रहेगा। क्रूसीफेरी में टेट्राडाइनमस रहेगा। लिलिएसी में इपीफाइलस या इपीटेप्लस कंडीशन रहता है, ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन जो होता है, तो सिफेलोस्पोरियम फंजाई से निकाला जाता है ना, सिफेलोस्पोरियम फंजाई से निकाला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको हम देखो एक्रेमोनियम भी बोलते हैं सिफेलोस्पोरियम को, तो ये भी आप नोट करना। तो बायोटेररिज्म के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूज किया जाता है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस यूज किया जाता है, जो बायोवार में यूज किया जाता है, ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन आता है, उसका कितना परसेंटेज जो होता है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं एज द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो ये देखो, जो मैं आपको आंसर बताऊंगा ये 2 to 10% बताऊंगा, लेकिन ना इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। बहुत जगह देखो कोई 50% दिया रहता है, तो मैं तो आंसर डी को मारूंगा, ठीक है। तो आप अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताना। ईस्ट किसका मेन सोर्स है? तो ईस्ट जो है विटामिन बी का मेन सोर्स है, और विटामिन बी को हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दिया था? किसके ऊपर? तो हमने बताया ना, बीडल एंड टैटम ने दिया था।
न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर, सैक्रोमाइसिस हमारा बेकर सिस्ट है, बेवर सिस्ट होता है, मेलमस्पोरा लिनी से रस्ट ऑफ लिनिसिड होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट होता है। बस मेरी बतिया सुन लो आप सब। ये देखो सीजीपीएससी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो अभी सीजीपीएससी होने वाला है, सीजी सेट होने वाला है, तो उसके लिए कोर्स हमारे पास है। ये सब चीजें तो यू करा देते हैं, कोर्स में सब कुछ है भाई। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं लाइफ साइकिल के लिए, लाइफ साइकिल नहीं पूछता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, तो गोबर गैस का जो मेजर कंपोनेंट है वो मेथेन है आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच फर्मली बाय कोवैलेंट लिंकेज। फर्मली मतलब है कि टाइटली लिंक्ड हो, तो टाइटली लिंक्ड जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ध्यान में रखो। कोएंजाइम जो हो रहता है वो ऐसे ट्रांजियंस एसोसिएशन होता है, मतलब टाइटली लिंक नहीं होता, तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेगा। आप देखो ये भी आप एक्सप्लेनेशन बढ़िया से पढ़ सकते हो, दिस रेफर टू नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज टाइटली बाउंड। और ये पीडीएफ किसको मिलेगा, ये पीडीएफ उसको मिलेगा जो हमारे कोर्स में रहेंगे या जो हमारे मॉक टेस्ट में ज्वाइन रहेंगे, सबके लिए नहीं अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ड्वार्फ मेल या नैनेंड्रियम कहाँ पे मिलता है, तो उडोगोनियम में मिलता है आपका ड्वार्फ मेल या नैनेंड्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन रेस्पायरेशन इन लाइकेन, तो लाइकेन में देखो रेस्पायरेशन है, सिफेलिया हेल्प करता है। अगर आपको सबके बारे में जानना है तो देखो सोरेडिया निशीडिया जो होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सिफेलोडिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। पालिनिया किस में पाया जाता है, तो पालिनिया इज द फीचर ऑफ एस्केल्पेडेसी एंड आर्किडेसी। तो यहाँ पे देखो कैलोट्रोपिस हो गया, एस्केल्पियास हो गया, क्रिप्टोस्टेजिया हो गया, सब में पाया जाएगा ना, सब में। कोनिडिया आर फॉर्मेड एक्रोपिटल मैनर, तो देखो एस्परजिलस और पेनिसिलियम में यहाँ पे तो बेसिपिटल मैनर में होता है, प्रोटोमाइसिस में नॉर्मली कोनिडिया होता नहीं है। तो अल्टरनेरिया में एक्रोपिटल, मतलब एक्रोपिटल का मतलब नीचे बड़ा वाला फिर उससे छोटा ऐसे, ये एक्रोपिटल सक्सेशन है। ठीक, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होता है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर द प्रोटीन, साउदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग फॉर द आरएनए। तो ये आप तीनों याद कर लेना। हेट्रोथैलिज्म फंजाई में किसने खोजा था, तो फंजाई में हेट्रोथैलिज्म खोजा था ब्लैकलस्ली ने, म्यूकर म्यूसुडो के अंदर। पेंटोकार्बो एंड रेपर ने क्या खोजा था, इन्होंने खोजा था पैरासेक्सुअल साइकिल। केसी मेहता ने रस्ट साइकिल के बारे में बताया था। एलियास फ्रिस ने फंजाई के क्लासिफिकेशन में काम किया था। स्मट डिजीज जो होता है गेहूं का, उसको हम लूज स्मट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूज स्मट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन कहाँ से आइसोलेट किया गया था, तो कुरुसावा जापान में खोजे थे। बकैन डिजीज इन सिडलिंग, जिब्रेला फ्यूजिकोराई या फ्यूजेरियम मोनेली फॉर्म से। ठीक है भैया। वेन स्पोरेंजिया इन फॉर्न डेवलप फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल, तो फॉर्न के अंदर अगर आपका स्पोरेंजिया है सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप होता है तो उसको हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। अगर ग्रुप ऑफ द सेल्स होता है तो उसको बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट। रेट्रोवायरस के पास क्या होता है, इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो रेट्रोवायरस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम फूड चेन देखेंगे तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या रहेंगे, प्रोड्यूसर रहेंगे कि डीकम्पोजर, तो देखो डीकम्पोजर दो रहते हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे काम करते हैं, तो डीकम्पोजर का नंबर सबसे ज्यादा रहेगा। विच ट्रेट कैन बी कन्फर्म इनटू द प्लांट बाय ट्रांसजीन, तो ट्रांसजीन के द्वारा आप रेजिस्टेंट डिजीज के प्रति डाल सकते हो, इंसेक्ट के प्रति डाल सकते हो, उसका बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हो, ऑल ऑफ द एबव होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड इन पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी में मोस्टली मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तो देखो हर तरह के हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना, जैसे आप देखोगे तो सब ट्रॉपिकल भी मिल सकते हैं किसी किसी एरिया में ऐसे करके, लेकिन हम इसके साथ जाएंगे, इसको आप स्टार भी बना सकते हो, आप देख। ठीक है, चलो हम तो यही आंसर मार के चलेंगे ना। वीट क्या है, वीट एक तरह का एनुअल ग्रास है, अपना लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेता है भाई। ब्लैक पेपर किससे बिलोंग करता है, तो पाइप्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इरिडिसी से सैफरॉन बिलोंग करता है। आर्टिफिशियल सीड बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, तो आर्टिफिशियल सीड बनाने के लिए सोडियम एल्जिनेट का यूज होता है। तंबूरा और वीणा बनाने के लिए, मतलब वाद्य यंत्र तंबूरा और वीणा बनाने के लिए कटहल के ऊपर का जो खोल रहता है उसका यूज करते हैं, आर्टोकार्पस का यूज करते हैं। जैक फ्रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू स्टैक स्टार्च, देखो इसका ना जैसे पोटैटो से ओब्लिक करके होता है,
उससे करते हैं, वीट से भी करते हैं, लेकिन देखोगे आप यहाँ पे डाटा ना, तो वीट में स्टार्च का जो कंटेंट होता है ज़्यादा होता है, इसलिए हम आंसर वीट लगाएंगे। पोटैटो लगाए हो तो पोटैटो भी सही होता है, लेकिन वीट मेरे हिसाब से ज़्यादा सही होगा। अगला क्वेश्चन है एल्कलॉइड फाउंड इन अफीम। तो अफीम में मार्फिन होता है, कोडीन होता है, नार्कोटीन। ये पापावर सोमनीफेरम के जो अनराइप कैप्सूल होता है उसके मिल्की लेटेक्स से आइसोलेट किया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना किस फैमिली का है? तो एट्रोपा बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली का है। ठीक है, यहाँ पे सबके फैमिली लिखे गए, जैसे पोटैटो, एक प्लांट जो होता है ब्रिंजल को बोलते हैं। ठीक है भाई। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसेंशियल है सेल मेम्ब्रेन के लिए? तो वो कैल्शियम है भैया, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए और सारा काम कराने के लिए। स्टोमेटा एक्वाटिक प्लांट पे कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो एक्वाटिक प्लांट है, उसको बोलते हैं ईपी स्टोमेटिक टाइप का स्टोमेटा, जैसे निलंबो हो गया, ठीक है, निलंबो न्यूसीफेरा हो गया, और सारे हो गए। तो वहाँ अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोटीन को क्वांटिफाई करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? तो ये हम 2H मतलब हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रिसेप्टिकल विथ एम्बेडेड कार्पल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप तो निलंबो न्यूसीफोरा का कैरेक्टरिस्टिक है भैया। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नियोमाइसिन कहाँ से निकाला जाता है? तो हमने एक ट्रिक बताया हुआ था, SNCT-GFVR, संकट में है GF वीर की, तो ऐसे मैच कर दो। मतलब स्टेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से, नियोमाइसिन फ्रेडी से, क्लोरमपेनिकाल वेनेजुअली से, और टेट्रामाइसिन या टेरामाइसिन रिमोसस से। तो नियोमाइसिन किससे हो जाएगा? फ्रेडी से हो जाएगा। ट्रिक बनाया हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, ट्रिक्स एंड टिप्स वाले वीडियो में, वहाँ पे ढेर 2-3 टिप्स मिल जाएंगे आपको। आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखने में एक दूसरे को सेम ही लगे, स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो उसे बोलते हैं आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इक्टोकार्पस में। वैनकोमाइसिन एंड पेलिसिनिल जो होते हैं माइकोप्लाज्मा को क्यों अफेक्ट नहीं करते? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होता, तो ये सब सेल वॉल के ऊपर काम करते हैं। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है, तो उसके ऊपर इस वजह से इफेक्ट नहीं करेंगे। तो लैक ओपेरान में प्रमोटर का क्या काम होता है? तो प्रमोटर रीजन से क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, सिंपल। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो ब्लू ग्रीन एल्गियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। निमेटोफोर तो आपका हेलोफिटिक प्लांट में होता है। मीजोसोम इज द इनफोल्डिंग आर्म मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, जो कि माइटोकांड्रिया के एनालॉगस होता है। बायोस्फीयर जोन धरती पे क्या क्या होता है? तो द एरिया अप टू विच लाइफ कैन एग्जिस्ट कॉल्ड एज द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को मिला के होता है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है न्यूरोस्पोरा का एस्कोकार्प किस तरह का होता है? तो पेरीथीसिया यहाँ पे मिलता है, पेरीथीसिया। क्लिस्टोथेसिया देखो पेनिसिलियम एस्परजिलस में रहेगा, पेजाइजा और मार्केल्ला के अंदर एपोथेसिया रहेगा, तो पेरीथीसिया यहाँ पे रहेगा। पॉलीप्लेटिजम कहाँ मिलेगा? तो पाइथियम हो गया, फाइटोप्थोरा, पर्नोस्पोरा, यहाँ पे एक बार जो स्पोर बनता है मोनोप्लेटिजम मिलता है। या हम बात करें डाईप्लेटिजम का, पॉलीप्लेटिजम का, तो यह सेप्रोलेग्निया में होता है, इसको वाटर मोल्ड बोलते हैं। हार्नवार्ड, तो एंथोसिराज को हम हार्नवार्ड बोलते हैं भैया। ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस डज आरएनए सब्स्टिट्यूट थायमीन? तो डीएनए के केस में थायमीन मिलता है, तो थायमीन की जगह पे आरएनए पे कौन मिलता है? तो यूरासिल मिलता है, आपको पता ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट सेलुलर कंपोनेंट इज टिपिकली नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया? तो मतलब ईस्ट में मिलता है, बैक्टीरिया में नहीं मिलता। मतलब ईस्ट जो है यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया में ना तो सेंट्रोमियर रहेगा, ना टीलोमियर रहेगा, ना न्यूक्लियर, ऑल ऑफ द एबव होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच गैस? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी दिसंबर में हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को। तो वहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मेथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुई थी, जो वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके भैया बहुत तबाही मचाई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय होम? तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है SG नवाशिन ने खोजा था 1898 में इन प्लांट लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है सुपर न्यूमरिक क्रोमोसोम, एक्चुअली में ये बी क्रोमोसोम होते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो नहीं करते। तो ट्रेस्केंडेंसिया हो गया, काइमेक्स हो गया और मेज, इन तीनों में मिलता है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं।
इडिबल पार्ट ऑफ रिपेन मैंगो, तो अभी आम का मौसम भी चल रहा है, तो वो जो हम खाते हैं वो एक्चुअली में मीजोकार्प होता है। ईपीकार्प छिलका होता है, ईपीकार्प पेरिकार्प हम बोले तो छिलका है, इंडोकार्प उसका बीज है जो कड़ा होता है, ड्रुप ड्रुप इसे बोलते हैं ना। ट्रिटिकल ए मैन मेड हाइब्रिड कंटेनिंग जीनोम, तो ट्रिटिकल जो है वीट एंड राई के क्रॉस कराने से बनता है। अगर वीट का आप जीनोम देखें तो जो वीट है हमारा हेक्साप्लाइड है, तो वहाँ पे ए बी डी जीनोम होता है, और राई में आर जीनोम होता है। तो जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ से इसका दो आता है, फिर बी बी आता है, फिर डी ना आके यहाँ पे आर आर आता है। तो ये आप याद करना कि टिपिकल में ये आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन बढ़िया से। तो अगर कोई भी प्लांट में इन्फेक्शन होता है तो प्लांट किस केमिकल का एक्युमुलेशन कराता है, तो वो फाइटो एलेक्जीन्स होता है भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म हैज द मोस्ट ऑफ द जीन, तो आप देखोगे पापुलस ट्राइकोकार्पा करके होता है, वहां पे बहुत सारे जीन होते हैं, लगभग 40,000 जीन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है पापुलस ट्राइकोकार्पा वाला। वैसे तो डेफनिया में भी बहुत ज्यादा जीन मिलते हैं, तो डेफनिया भी याद कर लेना आप। वाटर फ्ली बोलते हैं डेफनिया को। ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, तो न्यूरोस्पोरा इज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, या न्यूरोस्पोरा ना रहे तो एरोप्डियोप्सिस थैलियाना को भी हम बोल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर होल्ड द लार्जेस्ट पीस ऑफ डीएनए, तो स्मॉलेस्ट देखो प्लाज्मिड कैरी करेगा, और लार्जेस्ट जो कैरी करेगा वो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम करेगा। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज किए थे। मिसेप्टेरिस कहाँ पे इंक्लूड है, तो मिसेप्टेरिस हो गया, सिलोटम हो गया, वो सिलोटेल से रिलेटेड है, और सिलोटेल्स के ये मिसेप्टेरिस हो गए और सिलोटम, यही दोनों जिंदा है और सब मर गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसमें से जो है सबसे छोटा कौन होगा, नैनो की बात कर रहा है, तो डीएनए देखोगे इसका डायमीटर बहुत ही ज्यादा कम रहता है, तो डीएनए को हम नैनो कंसीडर करेंगे, सबसे छोटा कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे राइबोसोम जो है 15 से 20 नैनोमीटर का हो सकता है, लेकिन डीएनए 2.5 है, तो उसको हम नैनो कहेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है और स्टैंडर्ड एरर हमारा 4 है, तो पूछ रहा है कि सैंपल साइज कितना होगा, तो आप देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, आंसर आ जाएगा 25। ठीक, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा के। क्रोमोसोम रिप्लिकेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो क्रोमोसोम कब रिप्लिकेट करते हैं, यस फेज में। डीएनए का डुप्लीकेशन यस फेज में होता है। ट्रिटिकल किससे बनता है, तो वीट एंड राइस से आपका ट्रिटिकल बनता है, हमने आपको बताया हुआ था। जब हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन टेक्निक करते हैं, ठीक है, जीन गन का यूज करते हैं, तो वहां पे कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं, तो गोल्ड या टंगस्टन का यूज करते हैं भैया। द स्पीसीज कन्फाइंड टू पार्टिकुलर रीजन, मतलब ऐसा स्पीसीज जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मिले और कहीं ना मिले, तो उसे हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं ना। ट्यूमर फॉर्मेशन किस वजह से होता है, एग्रोबैक्टीरियम टूफिफिशियंस में ऐसा कौन सा प्लाज्मिड होता है, तो वहां पे टीआई प्लाज्मिड होता है ना, टीआई प्लाज्मिड, जिसकी वजह से वो क्राउन गॉल डिजीज कराता है। इसमें से कह रहा है कि भैया ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो ये दिखाया कि जब हम लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा यूज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, तो वो इमर्सन और अर्लान ने बताया था रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कंसीडर करना आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को और बताना है कि कौन सा लेबिएटी के अंदर होगा। तो लेबिएटी में देखो वर्टिसिलस्टर इन्फ्लोरेसेंस होगा, गायनोबेसिक स्टाइल होगा, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन तो भैया आपका कैरियोफाइलेसी का करेक्टर है। अगला हमारा क्वेश्चन है इन टेस्ट क्लास F2 जनरेशन विल ऑलवेज शो रेशियो, टेस्ट क्लास की बात करें तो 1:1 होना चाहिए, लेकिन F2 जनरेशन तो आप इसके साथ जा सकते हो, देखो 1:1:1:1। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू में है, क्यू वो किस देश में है, तो वो इंग्लैंड में है भैया, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। एंथर कल्चर जो टेक्निक है धतूरा एनोक्सिया के द्वारा किसने किसने किया था, तो सिप्रा गुहा और एससी महेश्वरी ने किया था, पी महेश्वरी ने नहीं, एससी महेश्वरी ने, तो ये आंसर हो जाएगा। स्वामीनाथम हो गए, के एस थिंड हो गए, बीपी पाल हो गए, तो किससे रिलेटेड है, तो ये सब राइस ब्रीडिंग से है, वीट ब्रीडिंग से नहीं होगा, गूगल करके देख लेना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है ना, राइस ब्रीडिंग से। आयरिस फेमाइन जो हुआ था वो आपका आयरलैंड में सारे आलू खत्म हो गए थे, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हो गया था ना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगला हमारा क्वेश्चन है द फंगस विच प्रोड्यूस एलएसडी, तो एलएसडी कौन प्रोड्यूस करता है, लाइसर्जिक एथिल डाइल्फाइड, तो ये हमारा प्रोड्यूस करता है क्लेविसेप्स परपूरिया। कौन प्रोड्यूस करता है जी, क्लेविसेप्स परपूरिया प्रोड्यूस करता है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है
द स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज बाय हेरिडिटी मेथड, तो इसको हम यूजेनिक्स बोलते हैं, यूजेनिक्स। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो देखो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये आपका रैंडम सैम्पलीफाइड सैम्पलिंग है, रैंडम है, लेकिन जजमेंट सैम्पलिंग आपका रैंडम नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। फाइकोबिलिन देखो आपके साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में होता है फाइकोबिलिन, तो ये आपका रोडोफाइसी आंसर हो जाएगा। कैरियोप्सिस फ्रूट कहाँ पे रहता है, तो कैरियोप्सिस आपका पोएसी में रहता है, सिंगल सीडेड फ्रूट जहाँ पे पेरिकार्प सीड कोट के साथ फ्यूज होता है। कंपनसेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पायरेशन के बराबर हो जाता है, तो ये सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंटी कैंसरियस ड्रग टेक्सोल कहाँ से मिलता है, तो वो टेक्सास बकाटा से मिलता है, जिसका हम कॉमनली यू बोल देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हम 5 जून को मनाते हैं, तो ऐसे डे आपको याद करना पड़ेगा ढेर सारा। फिदरी स्टिग्मा जो होता है वो भैया पोएसी का कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे एयर पॉलिनेशन होता है। ठीक है। लीफ फॉल फ्रूट फॉल बर्ड डार्मेंसी, तो ये सब जो होता है सेनेसेंस कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड कराता है, जिसको वाटर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं हम। यंग फंड लीफ आर प्रोटेक्टेड बाय होम, तो जो फंड में नए नए पत्तियां निकलती है सब स्टेम उस्टेम, तो वो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं रेमेंटा के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, और इंडुसियम जो होता है सोरल कवरिंग होता है, ये ध्यान में रखना। आइडेंटिफाई करना है मिसमैच, तो कोरिएंड्रम सैटिवम ये एपीएसी का है, टैगिसस मतलब गेंदा एस्टेरेसी का है, कैसिया फिस्टुला एकेंथेसी का नहीं है भैया, ई फैबेसी का है। ठीक है, कैसिया फिस्टुला एकेंथेसी का नहीं है, देखो यहाँ पे दिया है। कैसिया फिस्टुला कहाँ का है, बिलोंग टू फैबेसी, गोल्डन सावर ट्री बोलते हैं, तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। अगर पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल में इंटुगमेंट के अलावा और कहीं से घुसता है, मतलब एंटर करता है, तो उसको हम पोरो, इंटुगमेंट से करें तो मीजोगैमी, इंटुगमेंट के अलावा करें तो पोरोगैमी बोल सकते हैं, चलेजोगैमी भी बोल सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग, तो इसको हम लाइसोसोम को बोलते हैं भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फाइबर क्राफ्ट प्लांट है जो मैक्सिमम एरिया में इंडिया में ग्रो कराया जाता है, तो वो आपका काटन है, मालवेसी का मेंबर है। रॉन्ग फेयर जैसे एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज में होता है, क्लैम कनेक्शन फाइको में नहीं बेसिडियोमाइसिटीज में होता है ना, तो ये आपका बी आ जाएगा। देखो क्लैम कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज। क्विनीन ड्रग जो होता है सिंकोना के बार्क से निकाला जाता है, बार्क ऑफ सिंकोना से। ठीक है भाई। अगर बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और जो है ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा, एनिमोफिली विंड से होता है, हाइड्रोफिली वाटर से होता है, मेलाकोफिली स्लज और स्नेल से होता है। एजेंट ऑरेंज वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने यूज किया था भैया, 2,4-D और 2,4,5-T का मिक्सचर था, जो डीफोलिएशन ऑफ लीफ करा देता था, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आन जनरेशन द टेल्यूटोस्पोरा पक्सिनिया ग्रेमिनी, तो टेल्यूटोस्पोर बेसिडियो लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर बेसिडियो स्पोर बनता है ना। ठीक। तो अभी पक्सिनिया का लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ने की जरूरत है आपको। लैक उपरान मॉडल में कौन इसमें से टेक पार्ट नहीं लेता, तो ऑपरेटर जीन होता है, रेगुलेटर रहता है, प्रमोटर रहता है, लेकिन जंपिंग जीन नहीं रहता। अगला हमारा क्वेश्चन है, एयर ब्लैडर कहाँ पे होता है, तो ब्राउन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक है, और सारगासम में होता है, फ्यूकस में एयर ब्लैडर होता है। मेडन हेयर ट्री कौन सा है, तो मेडन हेयर ट्री इज द जिंगो बाइलोबा, मेडन हेयर फर्न इज द एडियंसम कॉर्डेटम। ठीक है। इंसेक्ट आर कैप्चर्ड बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ, तो भैया इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट इसलिए खाते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी कोई वो आपूर्ति कर सके। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है ये कान्हा नेशनल पार्क। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे चंद्रपुर महाराष्ट्र में कौन है, तदोबा नेशनल पार्क है, मैसूर कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, जैसलमेर राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क है। ठीक है। तो जीन थेरेपी में इसमें से मोस्ट पॉपुलर कौन यूज होता है, तो वो वायरल वेक्टर होते हैं जो हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम CGPSC 2020 के क्वेश्चन को देखें। अब ये बताओ, बड़ा टफ क्वेश्चन था 2020 का, नहीं था ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कोई भी CUET का भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, आप तैयारी कर रहे हो आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको बस फोकस्ड रहना, ये नहीं कि बहुत ऐसे रैंडम चीज आप पढ़ रहे हैं कहीं से भी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के लिए लाइक दबा देना बटन। ठीक।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।